नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि 27 तारीख को कुछ केसों का जो है सुनवाई था और दोस्तों उस पर जो है ओबीसी वर्ग वाले बड़ी खुशी मना रहे हैं कि अरे जो है रिटर्न सबमिशन जनरल वालों ने नहीं दाखिल किया और इससे जो है वो बहुत बड़ा जो है जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि वो केस ही जीत गए हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो दोपहर तक जो है ये अफवाहें उड़ा रहे थे कि फला एक याचिका जो है खारिज हो गई, अब तो सारी याचिकाएं खारिज होंगी। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग वाले विधिक रूप से एकदम मतलब शून्य है। एकदम उनकी जो है जो बुद्धिमत्ता है विधिक वो एकदम शून्य है। तो इसलिए दोस्तों उनको जवाब देना बनता है। उनकी जो तुच्छ जो है सोच होती है, तुच्छ खुशी जो मनाते हैं हर चीज़ों पर, पहले भी खुशी कई बार मनाए हैं 6800 की लिस्ट आने पर। फिर इसके बाद हाई कोर्ट डीबी से जीतने के बाद सिंगल बेंच से जब हारे तो फिर वो डबल बेंच में भागे। फिर इसके बाद सुप्रीम डीबी में जीतते ही जो है उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। अरे एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि जो है पूरा मुख्यमंत्री को चुनौती देने लगा कि हम 85% लोग हैं, हम आपको गद्दी से निकाल के फेंक देंगे। मतलब ऐसे इस तरह की इनकी जो मतलब जैसे अधजल गगरिया छलकत जाए वाली बात नहीं है, उसी तरह से समझ लीजिए कि इन लोगों की एक जो मैं तो देख के दोस्तों कभी कभी हंसता भी हूँ कि मतलब इन लोगों की ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच और इस तरह की जो है जो ये विधिक व्याख्या करते हैं। कुछ तो पहली बात तो ये जो अलग अलग ग्रुपों में है दोस्तों, कुछ लोग तो जैसे कि अलग अलग ग्रुपों में जैसे ओबीसी वर्ग वाले जो है लड़ रहे हैं तो उनका एक मंतव्य होता है, एक मंतव्य होता है कि हम जो है इस तरह की वो करें कि हमारे वकील ने सबसे अच्छा किया और इसलिए सारे लोग हमें ही सहयोग करूं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो तो दोस्तों देखिए, चाहे सवर्ण हो चाहे जो है ओबीसी वर्ग हो, सब में जो है तमाम लोग जो है अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, उसका मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों इनकी जो खुशियाँ होती हैं उसमें मेरी ऑडियो जो आती है तो इनके जो खुशियों में आग लगा देती है। यानी कि मैं चूंकि एकदम ऑथेंटिक चीज़ों को जब बताता हूँ और सबको समझ में आता है तब ये होता है अरे यार ये तो जो है विनय पांडे जी सही बोल रहे हैं, हमारे वर्ग वालों ने गलती किया, हमारे वकीलों ने गलती किया। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है खुशियां मना रहे हैं कि रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं किया गया सवर्णों की तरफ से। तो दोस्तों वो पहले सबसे पहले जो है 9 तारीख वाला ऑर्डर पढ़ लें जो पहला दिन सुनवाई हुआ था। दोस्तों उसमें स्पष्ट लिखा है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के ईमेल आईडी में भेजना है। सेल बी का प्रयोग है। सेल बी का प्रयोग कहाँ होता है वो पहले समझ लें, किसी अच्छे टीचर से समझ लें। दूसरी बात दोस्तों उसमें दिया है कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के जो नोडल काउंसिल हैं वो एक सेट बनाएंगे। ईच जो भी ईच इसमें वर्ड का यूज है, मतलब एक सेट उसमें लिखिए, आप पढ़िए जो है ए सेट ऑफ ईच, मतलब कि प्रत्येक का एक सेट जो कि 7 पेज से ज्यादा ना हो। यानी कि जो हम लोगों के 6 वकीलों द्वारा जो है दाखिल किया गया था एक 40 पेज का जो है दोस्तों, वो कहीं न कहीं जो ऑर्डर था उस हिसाब से है और ईमेल आईडी में गया है, न कि जो है दोस्तों इनका जो पिछली डेट पर जो सुनवाई हुई थी अभी हाल ही में जो है, तो गोपाल शंकर नारायणन की पत्नी जो है जो कि खुद भी एक सीनियर एडवोकेट है, हरिप्रिया जी, और मैं चूंकि ऑनलाइन बहस में जुड़ा हुआ था तो मैं देख रहा था कि वो प्रश्न उठा रही थी कि जो है कि रिटर्न सबमिशन पिटिशनर ने नहीं दाखिल किया और जो है उन्होंने जो है ना तो हमको जो है सर्व किया। तो दोस्तों कोर्ट का ये ऑर्डर ही नहीं था कि मतलब सबको सर्व किया जाए, बस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने मेल आईडी में मंगाया था 7 पेज का, एक एडवोकेट का 7 पेज का यानी सेट। उसमें लिखिए, आप ऑर्डर पढ़िएगा, ए सेट ऑफ ईच नॉट मोर देन 7 पेज। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम यानी हम लोगों की तरफ से जो भी चीजें हुई हैं वो एकदम नियमतः अक्षरशः ऑर्डर के कंप्लायंस में हुआ है सवर्णों की तरफ से दोस्तों। लेकिन जो है जिस तरह से ओबीसी वर्ग वाले सबसे पहले तो ओबीसी वर्ग वाले जो है ये चाहते हैं कि हम लोग जो रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया है सवर्णों की तरफ से उसको जो है इन लोगों को दे दिया जाए, ये पढ़ लें ताकि उसकी तैयारी करके आए। जबकि चीफ जस्टिस का वो था कि सारे लोग मेल आईडी में डालें और चीफ जस्टिस उस दिन क्वेश्चन करेंगे, वो उन्हीं में से क्वेश्चन करेंगे और उसका मतलब प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। तो दोस्तों ये चीफ जस्टिस चाहते थे ना कि एक दूसरे को जो है कि आप इनको दो, वो सिर्फ सारे लोगों का एक रिटर्न सबमिशन, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो चाहे पिटिशनर हो, सबका जो है
एक सेट चाहते थे और उसको वो पढ़ के कोर्ट में जब बैठे तो उनके क्वेश्चन जो मन में आए उसको वो क्वेश्चन करें और जो संतुष्ट करे तब वो जो है चीफ जस्टिस उस पर जो है आगे कुछ निर्णय ले सके। लेकिन दोस्तों इन लोगों का जो जिस तरह से जो है बहस हुआ था, देखिए गोपाल शंकर नारायणन की पत्नी शायद थी जो है, जैसा कि मैंने जो है ऑनलाइन बहस में मैं था जो है, और सुप्रीम कोर्ट की का पहला ऐसा कपल है जो कि दोनों जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, मतलब कि गोपाल शंकर नारायण सर और जो है हरप्रिया जी दोनों जो है सीनियर अधिवक्ता हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं करीब से जो है सबको देखा हूं, सुप्रीम कोर्ट आना जाना मेरा बहुत पहले से है और सबको जानता हूं। हालांकि किसी की निजी लाइफ पर टिप्पणी करना मेरा जो है वो नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से मैं ऑनलाइन बहस में देखा वो प्रश्न उठा रही थी, इसलिए उनको जो है थोड़ा सा पहचान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गोपाल शंकर नारायण की पत्नी ही थी ऐसा लग रहा था। और शायद आर्डर आएगा, अभी चूंकि आर्डर नहीं आया है, आर्डर आएगा तो उनका नाम हरप्रिया जो है पद्मनाथन या ऐसे कुछ नाम है जो है दोस्तों, हरप्रिया जी जो है सीनियर एडवोकेट, उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये मतलब को हमको जो है रिटर्न सबमिशन का कॉपी नहीं दिया गया, हमको जो है सवर्णों की तरफ से जो है रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं किया गया। हम रिटर्न सबमिशन क्यों दाखिल हम लोग मतलब करें ताकि आप पा जाओ, उसकी तैयारी करके आओ। पहली बात तो ऑर्डर में था नहीं, जस्टिस डीवाई चंचूड़ के ईमेल आईडी में डालना था और एक सेट डालना था। दोस्तों इन लोगों के वकीलों ने, मंजीत कालरा जो कि वकील हैं जो है रिस्पोंडेंट के जो है नोडल वकील है, उन्होंने 7 पेज का सिर्फ उन्होंने सारे अधिवक्ताओं से इनके लिया, लेकिन उन्होंने सबका शायद साइड रख के जो है सिर्फ 7 पेज का डाला उसमें। तो अब इन लोगों की जो है जो भी चीजें हुई हैं, अब ये सारा वो जो है कहीं न कहीं कोर्ट में अब जो है प्रश्न उठा रहे हैं कि मतलब इन्होंने गलत किया तो ये दिखाएं कि नहीं सवर्णों ने गलत किया है। इन्होंने ऑर्डर के हिसाब से नहीं किया है, ये 7 पेज का जो है सिर्फ उन्होंने डाला है, अलग अलग वकीलों का लेके साइड करके शायद एक ही जो है उन्होंने डाला है। अब उनको ये प्रश्न उठ रहा है कि सवर्णों की तरफ से 6 वकीलों ने अलग अलग 7-7 पेज 6-6 पेज का करके 40 पेज दाखिल किया है, हमारे तरफ से सिर्फ 7 पेज हुआ है। तो हम ऐसा ना हो कि जो है चीफ जस्टिस के माइंड में सवर्णों के पक्ष में ज्यादा जो है वो आ जाए समझ में। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो दोस्तों जो इनका क्षणिक जो है जो खुशी है उसमें हमारी ऑडियो इसको शेयर करिए और इनको बताइए कि एडवोकेट विनय पांडे आपके हर जो है खुशी का जो खुशी आप मनाते हो उसमें आग लगाने के लिए ये ऑडियो वीडियो जारी करते रहेंगे और विथ प्रूफ विथ उसके साथ मतलब पूरा आप ऑर्डर पढ़िए। पहले 9 तारीख वाला जो पहले दिन का ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट पढ़िए, देखिए एसेट लिखा है कि नहीं है, और शैल बी सबमिटेड यानी उस डीवाई चंचूड़ के जो मेल आईडी है उसका वो किया गया है, शैल बी का यूज किया गया। शैल बी कहाँ लगता है ये भी समझ लीजिए दोस्तों, ये सारी चीजें हैं। और फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये केस है, अब चूंकि जस्टिस डीवाई चंचूड़ जी जो है रिटायर होंगे 10 नवंबर को, और 15 तारीख के बाद मैं गिन रहा था तो लगभग 15 वर्किंग डे इनके पास है, यानी 15 जो तारीख है 15 अक्टूबर जो अगली तारीख है। हालांकि उन्होंने टॉप ऑफ द बोर्ड टॉप 2 में रखा है, चाहे पहले नंबर पे लगे चाहे दूसरे नंबर पे, हो सकता है कोई और महत्वपूर्ण केस हो तो पहले नंबर पे लग जाए, लेकिन ये दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों निश्चित रूप से या तो पहले पे लगेगा या दूसरे रूप पे लगेगा। अगर चीफ जस्टिस चाहेंगे तो इसको मतलब रिटायर होने के पहले इसको वो कर देंगे, लगातार 2-4 दिन सुन सकते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मित्रों। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पल पल का सबसे ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है T24 एजुकेशन पे जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो है समय समय पर सबसे ऑथेंटिक जानकारी ऑर्डर से संबंधित और सब पे से संबंधित आपको मिलती रहेगी। दोस्तों 69,000 EWS का केस भी 16 तारीख को लगा है, हालांकि अभी जो है 15 तारीख को हाई कोर्ट का मुझे लगता है रोस्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दशहरा के बाद जो है रोस्टर अक्सर दशहरा और दीपावली तक चेंज होता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको EWS वाले केस का भी अपडेट दूंगा, और दोस्तों हमारी पल पल की जो है जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए मैं समय समय पर जरूरत पड़ने पर अपडेट दूंगा। दोस्तों कोई हमें फ़ोन न करे, हमारे अगर बहुत ज़रूरी हो तो हमारे नंबर 9161180404 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कॉल कोई न करे। और दोस्तों जैसी भी जानकारी रहेगी मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। EWS केस भी हो सकता है हम लोग
हाई कोर्ट में, चूंकि दोस्तों हाई कोर्ट ने ओरली कहा था कि आप जाके वहाँ इंटरवीन करके जो है ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में डालिए, लेकिन हम लोगों का मत है कि जो है वहाँ डालने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग जो जा रहे हैं बाई प्रोसेस के तहत जो है जा रहे हैं, डीबी में जो है वहीं हम लोग जो है अपना केस वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि वहाँ इस समय पूरा मछली बाजार जैसा माहौल है दोस्तों, इतने ज़्यादा जो है सीनियर्स रहते हैं वहाँ, इतने बड़े मैटर हो चुका है कि इसमें जो है हमारी बातें दब सकती हैं। फिलहाल तो दोस्तों हम लोग इस बात के लिए सतर्क हैं, और दोस्तों इसमें हम लोगों को साबित करना है कि ATRE इज क्वालिफाइंग एग्जाम, इसका नेचर जरूर है, लेकिन दोस्तों चूंकि नंबर जुड़ रहा है तो ये जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जाएगा। यानी कि हम लोग दोनों केस जीत सकते हैं, AWS भी ये भी जीत सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और सिंगल बेंच का जजमेंट भी इसी तरह का था कि इसका नेचर भले क्वालिफाइंग है, लेकिन चूंकि नंबर जुड़ रहा है तो ये क्वालिफाइंग नहीं हो सकता है, मतलब प्योर क्वालिफाइंग नहीं हो सकता है, ये जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जाएगा। फिलहाल तो हम लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा, और ये जो ओबीसी वर्ग के लोग जो है पूरे देश में एक गलत माहौल क्रिएट किए थे कि सवर्णों के 19,000 घोटाला हमारा कर लिया। 19,000 लोग हुए भी नहीं, मतलब 19-20 हजार लोग हुए। अगर फ्रेश कैंडिडेट देखा जाए जनरल के तो 12,000 समथिंग हुए हैं दोस्तों। बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के जो है, फ्रीडम फाइटर, विकलांग वगैरह अन्य लोग हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग सोचिए कि जो 19,000 जनरल हुआ नहीं है, और ये लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा जो है 19,000 घोटाला हो गया। ये देश में जो गलत जो है वो कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मतलब बार बार जो है ये लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लोग उनको हटाने की बात करते हैं कि हम उठा के वो कर देंगे, फलाने को रख देंगे जो है। तो ये सारी चीज़ें इनको जो है समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 15 तारीख को ये केस टॉप ऑफ द बोर्ड यानी 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर पे लगेगा। फिलहाल तो दोस्तों ये जो पिछला जो डेट पे ऑर्डर हुआ है उसका ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। अंकित उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था जो है, जो कि 27 तारीख को, उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। ऑर्डर अपलोड होगा तो आप देखेंगे, उसमें बहुत कुछ नहीं है, बस यही है टैग दिस मैटर विद रवि सक्सेना एंड जो है अलॉन्ग विद द रवि सक्सेना, ये होगा। प्लस जो है दूसरा जो है ये होगा कि नोटिस इशू और लिस्ट विद द जो है ये अलॉन्ग विद द रवि सक्सेना टॉप ऑफ द बोर्ड, यही सब ऑर्डर में होगा। फिलहाल जैसी जानकारी रहेगी मैं आपको सूचना देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। ये हमारी ऑडियो वीडियो हर किसी तक जो है पहुँचा दीजिए दोस्तों, ताकि जो है सवर्णों में जो एक गलत वो धारणा ओबीसी वाले बनाते हैं उसका खंडन हो सके। ये लोग खुद गलत किए हैं और हम लोगों को गलत कहते हैं। हम लोगों की तरफ से एकदम सही से हुआ है, सब कुछ सही से हुआ है। 40 पेज का रिटर्न सबमिशन जो DY चंचूड़ के मेल ID में डालना था वो डाला गया है। रिटर्न सबमिशन इनको रजिस्ट्री में फाइल कर दिया जाए ताकि ये अपना जुगाड़ से निकाल लें, इनको जानकारी हो जाए। पहली बात तो चीफ खुद ही नहीं चाहते थे कि एक दूसरे को ये मिले, वो खुद क्वेश्चन करके वहाँ संतुष्ट होना चाहते हैं। तो फिलहाल तो वो खुद क्वेश्चन करेंगे पढ़ के, और आप लोगों को जो भी उनका माइंड मेकअप होगा वो करेंगे आगे जो है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।